स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल पे। तो हम जो है मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आप मैथ स्टार्ट करवा दीजिए। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि क्या पता आपको क्लास पसंद आए। ये नहीं कि मैं डेली डाल दूँगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं एक दो टॉपिक जैसे मुझे लगेगा तो मैं करवा दूँगी, और बाकी आप भाई देख लेना पसंद आए या आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो मैं थोड़ा कंसेप्ट सा मतलब स्टार्टिंग से करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करवा रही हूँ, मैं रेशो और प्रोपोर्शन से स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, क्या वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और क्या होता है कि रेशो और प्रोपोर्शन का जो है कंप्लीट हो जाता है तो ये मान लो कि लगभग सभी से मतलब मिक्सअप होके आता है, तो उसमें रेशो और परसेंटेज का ज़्यादा वो रहता है। तो मैं स्टार्टिंग जो है रेशो और परसेंटेज से कर रही हूँ। तो मेरे पास भाई कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं फ़िलहाल जो है नोटबुक में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उसके थ्रू ही जो है आपको ये समझाऊंगी और करवाऊंगी। तो आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, मतलब कैसा लगे आप बता देना मेरे को। तो सबसे पहले रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। इतना तो आपको समझ में ही आता होगा, दोनों चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होगी कि हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी लिखो तो समझ में आ जाएगा। रेशो मतलब अनुपात और समानुपात है। तो रेशो क्या होता है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे जैसे 0.7, ठीक है, और इसी को मैं लिख दूँ 7.7/10, और इसी को मैं लिख दूँ 7:10, और इसी को मैं लिख दूँ 7। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डेसिमल फॉर्म बोलेंगे, यानी डेसिमल डेसिमल फॉर्म, यानी दशमलव फॉर्म, दशमलव दशमलव फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, ये फ्रैक्शन भिन्न फॉर्म है ये, ठीक है, भिन्न का रूप है। ये क्या है, ये इसका जो रेशो का बेसिक फॉर्म होता है, ये इसका बेसिक फॉर्म है, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म है, ये डिवीजन फॉर्म है, यानी भाग रूप है ये इसका। तो ये समझ में आ गया होगा कि रेशो का बेसिक फॉर्म कौन सा होता है, ये होता है। मान लो कोई एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे 7:10 ले लिया, या कुछ भी और ले लिया, जैसे 4:5 ले लिया। तो हम इसको जो है ये भी तो लिख सकते हैं ना, 8:10 ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो 4:5 को हम लिख सकते हैं 8:10, ठीक है। अब जैसे कोई और, जैसे बड़ी संख्या दे दी हमें, जैसे 400 दे दिया, 400 दे दिया, 500 दे दिया, और इनके बीच का रेशो बताओ। तो इनके बीच को रेशो हमें जैसे अनुपात बताना है, तो कैसे बताएंगे हम, 2 0 कैंसिल, 4:5, ये हमारा क्या रहेगा, अनुपात रहेगा। रही बात समानुपात की, तो समानुपात क्या होता है कि हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करी होगी, तो वही होता है बस, ये प्रोपोर्शन और कुछ नहीं होता। जैसे हमने ले लिया AB = CD, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यह लिख सकते हैं A/B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, C/D लिख सकते हैं हम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, AD = BC, ये हमने कर रखा है पहले छोटी क्लासों में, यही तो होता है। और बस फर्क क्या होता है, ये जो फॉर्म ये जो लिखी है हमने, इसमें ये जो इक्वल का निशान है, इस इक्वल की जगह क्या आ जाता है, 2 बिंदु, जैसे A/D, C/D, ये आ जाता है। तो ये जो निशान है, ये किसका निशान है, ये प्रोपोर्शन का निशान है, यानी समानुपात का निशान है। तो यही होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे टाइप में अगर हम बात करें तो कुछ जैसे कुछ तो बेसिक हो गया, बेसिक के ऊपर निकालते हैं हम। नेक्स्ट जैसे हमने ले लिया एज, एज के ऊपर निकाल लेंगे, एज बेस हो गया, एज बेस। नेक्स्ट हमने जैसे कोइन बेस निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पार्ट बेस निकाल लिया, पार्ट बेस्ड। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लिया, ये भी होता है इसमें। और क्या हो गया, एज
बेसिक, कॉइन, पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मिक्सचर बेस्ड, इनकम बेस्ड, मिक्सचर बेस्ड हो गया, मिक्सचर, इनकम, इनकम बेस्ड हो गया, और कुछ जैसे मिसलेनियस लिख देती हूँ मैं, मिसलेनियस बेसिस। ठीक है, इनके आधार पर ही जो क्वेश्चन बनते हैं और कुछ अलग नहीं बनता, इन्हीं के ऊपर बनते हैं। प्लस बेसिक प्लस माइनस हो गया, बेसिक प्लस माइनस हो गया, ठीक है, ये बेसिक के अंदर आते हैं। तो इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। क्वेश्चन है कि कहाँ गया क्वेश्चन, if AB is equal to 3:4, then BC is equal to 8, 9, then ABC क्या होगा, then ABC क्या होगा, ये हमें ये बताना है। तो कैसे बताएंगे हम इनको, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं जनरली, कैसे, ये लिख लिया 3:4 और 8:9। हम क्या करते हैं, हम पहले इनको इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6:8:9, यानी ये दोनों जो है बराबर होनी चाहिए हमें। तो हम जनरली कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे करने के बजाय हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, ABC 3, 4, 2 और क्या था 8, 9। हम इसको कैसे कर सकते हैं, सॉरी ये 2 नहीं था यहाँ पे, हाँ इतना ही था। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से 4 और 2 से, 3 2 6, 8, 9। ऐसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं हम, और जैसे ऑप्शन दे रखा हो तो ऑप्शन से तो बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान सा ही था। नेक्स्ट जैसे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट में देखें, जैसे इसी में जैसे ए बी दे दिया, जैसे 3, 4 दे दिया, BC जैसे 5, 7 दे दिया, और BC CD 5, 7 दे दिया। और अब क्या बताना है हमें, ABCD बताना है, मतलब चारों बताने हैं अब हमें। तो चारों बताने के लिए अब क्या करेंगे हम, जैसे देखो लिख लेंगे यहाँ पे ABCD। तो AB कितना है 3, 4, और BC कितना है 8, 9, CD कितना है 5, 7। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, या तो इनको इक्वल करो या फिर क्या करो, हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, 4, ये जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे इसको डबल, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 8, यहाँ पे 5, 5, जो कट रहा है उसको काट दो, यहीं पे बड़ा नहीं होगा, 4 से 4, 4, 2, ठीक है, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 5 30, ठीक है। नेक्स्ट है 8 5 40, 45, 63, आगे आंसर यही तो है बस। इसको वैसे भी कर सकते हैं, पर वैसा करने में टाइम लगेगा आपको, तो ये बेस्ट है करने के लिए। अब जैसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया हमें, एग्जाम्पल दे दिया जैसे AB इज इक्वल टू, AB दे दिया हमें, BC दे दिया, AB दे दिया हमें 7, 9, और BC दे दिया हमें 3, 5, और हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ABC, ABC की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन है हमारा 9, 15, H2 7, B है हमारा 15, H2 9, H2 7, C है हमारा 7, H2 9, H2 15, D है हमारा 9, H2 7, H2 15। तो आप इसको करो भाई, हमने जैसे करवाया था AB कितना है 7, 9, और BC कितना है
3, ये 5 है ना, 3 5, हाँ 5 है ये, 3 5, तो करो इसको 9 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा 7 7 9 15। आप ऐसे करो, कौन सा आंसर आएगा, 7 9 15 ये। और आप ऐसा करने की बजाय सीधा आंसर से ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। ऑप्शन से कैसे, बी सी 3 5 दे रखा है, तो बी सी आप इनमें से 3 5 देखो, इससे 3 5 आएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ऑप्शन। 3 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 3 3 3 9 और 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा। ये 7 ही होगा, 3 5 ज़ा 15, ये अकेला हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से ही आ रहा सीधा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। अगर ऐसे हो रहा है तो ऑप्शन से सीधा ऐसे कर सकते हैं हम। अब जैसे और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि ए इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ a इज इक्वल टू b बाई 3 एंड b इज इक्वल टू c बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी विल। तो हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि 1:3:6 है, बी ऑप्शन है हमारे पास 6:3:1, सी ऑप्शन है हमारे पास 2:3:6 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 3:1:2। अब जैसे देखो ये क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू बी बाई 3, यानी अगर हम a बाई बी रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/3, यही होगा ना 1/3, और b बाई सी एक ये हो गया, एक b बाई सी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो अब देखो b बाई सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो बी सी हमें 1 2 निकालना है, तो बी सी 1 2, 3 1 जा 2 जा, इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका आ रहा है 1 2, इसका भी आ रहा है, तो 3 आ रहे हैं, इसका मतलब तो 3 आ रहे हैं। तो अब क्या देखेंगे हम, ए बी का देख लेंगे, ए बी का 1 3 जिसका आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 3, ये 2 3 आ रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन, 1 3 नहीं होगा, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। बहुत आसान है, कर सकते हैं ऐसे, आगे समझ में। नेक्स्ट जैसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ए बी इज इक्वल टू 4 5 दे दिया, ए बी इज इक्वल टू 4 5, बी सी इज इक्वल टू 20 11, सी डी इज इक्वल टू 6 7। देन हमें क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, हमें ये वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, फर्स्ट है 56 70 66 77, नेक्स्ट जो है वो क्या है 48 60 33 77, थर्ड जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 80 100 44 66, डी ऑप्शन है वो हमारे पास 96 120 66 और 77। सबसे पहले भाई देख लो सी डी का देख लो, सी डी लास्ट में 6 7 आ रहा है, 6 7 इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, 6 7 इसका नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन रह गए, दो तो रिजेक्ट हो गए हमारे, तो इन 2 में से देखना है। अब देख लो बी सी, देख लो बी सी 20 और 11 20 और 11 11 तो आ जाएगा, लेकिन 20 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब बचा कौन सा, ये, इसमें और देख लो 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 20 और 6 6 11 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन मतलब डी आ गया। बिल्कुल बहुत ही आसान है अगर आप ऐसे करोगे तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन
जैसे नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 2 3, ए बी इज इक्वल टू 2 3, बी सी इज इक्वल टू 4 5, सी डी इज इक्वल टू 6 7, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन से ही कर देंगे सीधा। तो 16:22:30:35, 16 24 30 35 3, 16 24 15 35। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है हमारा 16 22 15 35, ये ऑप्शन है। अब इसमें देखो सी डी 6 7 6 7 6 7 आ रहा है, 6 7 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 6 7 नहीं आ रहा, 6 7 16 है, नहीं आ रहा, तो मतलब दो ऑप्शन रिजेक्ट है, दो ऑप्शन सिलेक्ट है। अब बी सी 4 5, बी सी 4 5 नहीं, 4 के 24 4 5 30, ये आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं हम। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, मैंने थोड़ा प्रयास किया है समझाने का। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं आपको आगे करवा दूंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको हम यहीं पे रोक देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और प्लीज़ क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और भाई जिसको भी मॉडर्न हिस्ट्री की और जो राजस्थान ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उनको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है उनसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थ्राइव दिव्यांश क्लासेस। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। बता देना भाई अगर चाहिए तो किसी को, और अगर नहीं चाहिए तो कोई नहीं। थैंक यू।